योगी ने भी कहा नो एंट्री, अखिलेश ने भी कहा टाटा बाय बाय, बहन मायावती ने भी बंद किया एंट्री का दरवाजा। राजभर की पहचान अवसरवादी की बनी, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, और अब तो वो कहीं के ना रहे। राजभर ने दिखा दिया कि जिसकी कुर्सी उसके पास जाएंगे, पर उनके दिमाग को पढ़ लिया सभी पार्टी ने। सपा के डूबते करियर को देख अमित शाह से बीजेपी में आने की आस लगाई, पर योगी के सख्त आदेश पर अमित शाह भी झुक गए। ना घर के ना घाट के, दुश्मन अनाज के। आजमगढ़ रामपुर में सपा की हार हुई तो राजभर साहब सदमे में आ गए। 2024 में अपनी गद्दी के सपने देखने लगे और अभी से सपा से दूर होकर अखिलेश को घेरने लगे। पहले तलाक होगा, फिर नए निकाह पर बात होगी, सपा से गठबंधन पर बोले ओम प्रकाश राजभर। बिना सोचे समझे, लालच और अपने स्वार्थ में लिया फैसला, अब हर तरफ से रास्ता बंद हुआ। क्या करेंगे अब राजभर? जी, आपने अपनी जिंदगी में कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो जीवन भर खुद के स्वार्थ के लिए जीते हैं। जहां फायदा मिला वहां चले गए और जब तक सब अच्छा चलता है तब तक साथ देते हैं, लेकिन जैसे ही वहां नुकसान या संकट के बादल मंडराने लगे, तुरंत अपना बोरिया बिस्तर समेटकर अपना स्वार्थ देखते हुए फायदे के लालच में वो किसी दूसरे पाले में चले जाते हैं। और ऐसे लोगों को हमारे देश में अवसरवादी या पलटू राम कहते हैं। ऐसे ही एक पलटू राम है यूपी के, जिनका नाम है ओपी राजभर। अब आप ये मत सोचिएगा कि भैया इनके नाम के आगे हमने नेता क्यों नहीं लगाया, क्योंकि अब आप भी इनको जान गए होंगे, जो नेता कम, दल बदलू और अवसरवादी ज्यादा हैं। अपनी हरकतों से पार्टी और अपने नाम के आगे ये ठप्पा लगवा चुके हैं। अब हाल ऐसा हो गया है कि इनको शरण लेने के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, फिर भी कहीं शरण नहीं मिल रही है। अगले 2 मिनट तक आप ये स्टोरी देखिए, अब आप समझ जाएंगे कि आखिर ये तमगा इनके नाम क्यों लगा है। बीते कुछ दिनों से यूपी में सपा गठबंधन की पार्टी सुभाषपा के अध्यक्ष ओपी राजभर सुर्खियों में बने हुए हैं। सपा से दूरी बनाकर अब वो बीजेपी में जाने की आस लगा रखे हैं, लेकिन योगी ने इनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया और योगी जैसा कदम बीएसपी की मुखिया मायावती ने भी उठा लिया। अब दर दर राजभर भटक रहे हैं। दरअसल इस गठबंधन में दरार ओपी राजभर के बयान पर शुरू हुआ। 22 जुलाई को राजभर ने तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव के नवरत्न कभी उन्हें अखिलेश यादव से मिलने नहीं देते। उन्होंने कटाक्ष करते हुए ये भी कहा कि अखिलेश के नवरत्न उन्हें गलत सलाह देते हैं। जब अखिलेश एसी कमरों में बैठकर फोन पर आजमगढ़ और रामपुर में वोट दिलवा रहे थे, तब वो जमीन पर संघर्ष कर रहे थे। अभी हमारा गठबंधन चल रहा है, लेकिन हमारा तलाक होना तय है, फिर उसके बाद निकाह भी होगा। इस बयान के बाद राजभर ने दल बदलने का संकेत देते हुए इशारों ही इशारों में बीएसपी को बढ़िया और व्यवस्थित बताया। राजभर ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बहुत बड़ी गोलबंदी होगी, बस देखते जाइए। एक हफ्ते बाद राजभर के एसी वाले बयान के बाद अखिलेश ने भी कहा कि मुझे लगता है कि 22 साल राजनीति में हो गए हैं, अब आप सब जान रहे होंगे कि वो किसके इशारे पर चल रहा है। मुझे तो लगता है कि उनके अंदर आत्मा किसी और दल की आ गई है। गाँव देहात में झाड़ फूक होती है, उन्हें झड़वाना फुकवाना पड़ेगा, तभी वो ठीक होंगे, इससे पहले वो ठीक होने वाले नहीं है। राजभर के बसपा में जाने के इशारों से पहले मायावती को अलर्ट करते हुए बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने सोमवार को ट्वीट करते हुए लिख डाला कि बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मायावती जी के शासन प्रशासन अनुशासन की पूरी दुनिया तारीफ करती है, लेकिन कुछ अवसरवादी लोग बहन जी के नाम के सहारे अपनी राजनीतिक दुकान चलाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे स्वार्थी लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। इस ट्वीट के बाद राजभर के बसपा में आने की सभी उम्मीदें बंद हो गईं। वहीं पूरे चुनाव में बीजेपी को घेरने वाले अब योगी की तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि योगी सरकार में बदलाव आया है, सीएम योगी की ईमानदारी में कोई प्रश्न नहीं उठा सकता। राजभर के इस बयान से लोगों ने कहा कि अब वो चापलूसी करने में लगे हैं, क्योंकि यही राजभर ने चुनाव से पहले बीजेपी को डूबती नैया बताकर कभी भी बीजेपी में न आने की बात कही थी। वहीं बीते कुछ दिन पहले राजभर की दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात भी हुई। राष्ट्रपति चुनाव में भी राजभर ने बीजेपी समर्थित उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया था। वहीं समर्थन के बाद योगी ने केंद्र से राजभर को वायु सुरक्षा देने की मांग भी की थी, जो मिल भी गई। उसके बाद खबरें भी आई कि राजभर बीजेपी में आ सकते हैं, लेकिन योगी नहीं चाहते कि राजभर बीजेपी ज्वाइन करें और इस वजह से योगी के आदेश पर दिल्ली में बैठे अमित शाह भी योगी की बातों को मानते हुए राजभर की पार्टी में आने के सभी रास्तों को बंद कर दिया है, क्योंकि योगी को भी पता है कि ये कभी न कभी इधर उधर जाएंगे ही जाएंगे, यानी कि योगी को धोखे की बू पहले से आ रही है। वहीं योगी चुनाव के दौरान राजभर के दिए बयानों को भी नहीं भूले, जिसमें राजभर ने 5 महीने पहले कहा था कि योगी मुझे मरवाना चाहते हैं और अब वही राजभर खुद को योगी से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। खैर, राजभर ने अखिलेश से दूरी बनाने के बाद बीजेपी और बसपा में जाने को लेकर तारीफों की तो खूब मक्खन लगाए, लेकिन इस बार उनका ये दावत नहीं चला, क्योंकि हर बार की तरह राजभर ने इस बार भी यही सोचा था कि वो मूड बदलेंगे और बाकी पार्टियां उनका रास्ता खोलकर स्वागत करने को तैयार रहेंगी।
लेकिन इसका उल्टा हुआ। आज पार्टी बदलने और धोखा देने वाली हरकतों से वो न घर के रहे न घाट के, क्योंकि हर बार इनका दिमाग कुछ साल और कुछ महीनों की गठबंधन के बाद में बदल जाता है और हमेशा ये पार्टी की फायदे नुकसान के बाद में खुद फैसला लेकर दल को बदल देते हैं। यही वजह है कि अब इनके ऊपर कोई भी पार्टी विश्वास नहीं कर रही है। अब देखना ये होगा कि राजभर कहां किस किस जगह भटकेंगे और किस पार्टी में जाने पर इनको शरण मिलेगी। ये आने वाले टाइम पे तो देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन इस बार इनका दिमाग जरूर खुल गया होगा और ओवर कॉन्फिडेंस भी इनका खत्म हो जाएगा कि भैया बिना पहले से ऑफर मिले पार्टी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए।